कहानी एक विधवा महिला की है जो कि किस्मत की मारी होती है और साथ ही उसको एक गंभीर बीमारी भी लगी होती है जिसका इलाज करवाने के लिए वो ट्रेन में जा रही होती है और उसके पति की मौत भी उसी गंभीर बीमारी से ही हुई होती है। तो दोस्तों वो जब वो ट्रेन में जा रही होती है उसके संग इतना बड़ा हादसा होता है जिसकी भी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। बल्कि ये हादसा होने से पहले वो बहुत बार उन लड़कों को बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। लेकिन लड़के उसे बोलने का मौका ही नहीं देते और उस वारदात को अंजाम दे देते हैं। साथ ही जब वो अंजाम दे देते हैं, जब उनके सामने सच्चाई आती है तो वो कहीं के नहीं रहते। फिर उन्हें अफ़सोस होने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये कहानी एक विधवा महिला की है जो कि ट्रेन से गया होता है। गया में एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो ट्रेन से आ रही होती है। एक्सप्रेस होती है वहाँ, उसमें जब आ रही होती है वो, तो जिस बोगी में वो होती है उस बोगी में कोई नहीं होता, वो अकेली ही होती है। साथ ही 2-3 डब्बे छोड़कर ये उसमें 2 लड़के होते हैं। 2 लड़के जब होते हैं तो उनमें से एक लड़का उस बोगी में ये देख लेता है कि इस बोगी में सिर्फ़ एक महिला है और उसके साथ कोई नहीं है, साथ ही उस बोगी में और कोई नहीं है। जब वो दूसरे लड़के से बोलता है कि तुझे पता है कि इस ट्रेन की एक बोगी में हमसे मतलब 1-2 डब्बे छोड़ते ही उस बोगी में सिर्फ़ एक महिला बैठी हुई है और उसके साथ कोई नहीं है। तू क्या चाहता है? क्या हमारी पार्टी हो सकती है? जब वो उसको ऐसा कहता है कि क्या बात कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि महिला अकेली हो। तो वो कहता है अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू मेरे साथ चलकर देख ले। जब वो उसको ऐसे बोलता है तो वो ट्रेन की स्पीड इतनी कम होती है कि वो आराम से उतर जाते हैं। उतरकर जब वो जाकर देखते हैं तो उसमें उस महिला के सिवा कोई नहीं होता उस बोगी में। होते हैं 1-2 इंसान, मतलब काफ़ी दूर के बाद 1-2 इंसान होते हैं जो कि वो भी अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो वो दोनों लड़के ट्रेन से उतरते हैं और सीधा भागते हुए उस बोगी में चढ़ जाते हैं। जब उसमें चढ़ जाते हैं तो चढ़ने के बाद में वो महिला चुपचाप बैठी होती है। अब वो लड़के उस महिला को देखकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। जब उसे छेड़ना शुरू करते हैं, हालाँकि महिला इस चीज़ का विरोध करती है। जब छेड़ने के बाद उस महिला के साथ जब वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो वो महिला चिल्लाने लगती है। जब वो चिल्लाने लगती है तो सबसे पहले जो ट्रेन होती है और ट्रेन की बोगी को, उसकी जो खिड़कियाँ होती हैं उसको गिरा देते हैं और साथ ही वहाँ के दरवाजे वगैरह सब बंद कर देते हैं। उसके बाद उसके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और जब वो कहती है, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो उसको कहते हैं कि अगर तू चिल्लाई या कुछ करा तो हम तुझे ट्रेन से नीचे फेंक देंगे, चलती ट्रेन से, तो तू कहीं की नहीं रहेगी, तू जिंदा भी नहीं रहेगी। जब वो ये सुनती है तो अपनी जान बचाने के डर से वो महिला शांत हो जाती है। शांत होने के बाद ही वो कुछ उनसे कहने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लड़के उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसके संग बलात्कार करने लगते हैं। अब एक लड़का जब करता है तो एक दूसरा लड़का उसकी वीडियो बनाता है, जब दूसरा लड़का करता है तो पहला लड़का उसकी वीडियो बनाता है। ऐसे कर कर दोनों लड़के उस अपनी घटना को अंजाम देते हैं। अब जब वो ट्रेन चलती रहती है तो पूरे रास्ते वो लड़के उस महिला के साथ ऐसे ही करते रहते हैं। बहुत बार वो कुछ बोलने की कोशिश करती है उनसे, लेकिन वो लड़के उसकी एक भी नहीं सुनते। अब जब ट्रेन का लास्ट स्टेशन आता है तो ट्रेन वहाँ रुक जाती है और जब ट्रेन मतलब रुक जाती है अपनी जगह पर, तो वो दूसरे दिन के लिए तैयार होने के लिए वहीं खड़ी हो जाती है। सारे पैसेंजर जब उतर जाते हैं तो जो स्टेशन होता है वहाँ पर किसी की ड्यूटी होती है। अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से सब काम करते हैं। वहाँ पर ड्यूटी होती है कि ट्रेन के डब्बों में पूरी ट्रेन को देखा जाए कि कोई पैसेंजर तो नहीं है। एक एक डब्बे को, एक एक बोगी को वो देखते हैं कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, कि किसी को नींद लग गई हो या कोई बच्चा रुक गया हो या कोई महिला अंदर हो, कि कोई किसी की तबीयत ख़राब हो, सब चेक करते हैं। धीरे धीरे वो एक एक बोगी चेक करते जा रहे थे। तो एक बोगी को देखते हैं वो, जो चारों तरफ से लॉक थी, खिड़की दरवाजे सब बंद थे और उसमें से महिला की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब वो देखता है वो ऐसा, तो वो पुलिस को बुलाता है, मतलब एक इंस्पेक्टर आता है उसके साथ, साथ ही एक महिला लेडीज़ कांस्टेबल भी आती है। आने के बाद वो पुलिस वाला बाहर से ही चिल्लाता है, कहता है तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, अगर हमने तुम लोगों को देख लिया या पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब 1-2 बार चिल्लाने के बाद
जब वो उसका दरवाज़ा खुलता है उस बोगी का, तो एक लड़का पुलिस को चीरता हुआ मतलब धक्का देता हुआ भाग जाता है। भागने के बाद साथ ही जो दूसरा लड़का था वो हवड़-तबड़ में अपने कपड़े नहीं पहन पाता अच्छी तरह और उसको धर-दबोचती है पुलिस। जब उसको पकड़ने के बाद मारपीट करने के बाद में दूसरे लड़के का भी एड्रेस बता देता है कि लड़का कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। अब साथ ही उस पुलिस महिला जो लेडीज़ कांस्टेबल होती है उस महिला को मतलब ढांढस बंधाती है, उनको बोलती है उसको कि मतलब शांत हो जाओ, ये हुआ वो मतलब कैसे भी करके उससे पूछताछ शुरू कर लेती है। महिला को तसल्ली देती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम्हें इंसाफ मिलेगा और उस महिला से फिर पूछताछ शुरू की जाती है कि वो कहाँ से चढ़ी थी, कहाँ बैठी थी, तो वो सब बताती है कि मेरे जो पति थे उनको कोई बीमारी लग गई थी, उसके चलते उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। वो बताती है कि मुझे एड्स की बीमारी है और जब मेरी तबीयत ज़्यादा मतलब मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, ये बीमारी मुझे मेरे पति से ही लगी है। जब मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी तो वो मुझसे दूर हो गए थे, वो मुझे छोड़कर चले गए थे और कहते थे अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पति को अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता था, जब पता चला था तो वो मुझे छोड़कर चले गए थे और कुछ ही दिन बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। ये कहने के बाद फिर वो कहती है कि मैं फिर अकेली ही रह गई थी, बच्चा कोई मेरा है नहीं, अकेली मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। साथ ही कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगती है और जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मैंने जब अपना टेस्ट कराया तो पता चला कि मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मुझे भी एड्स की बीमारी लग चुकी है। साथ ही फिर मेरा इलाज चलने लगा। गया में एक डॉक्टर है, जहाँ से एक हॉस्पिटल है जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चलता है और वहीं मैं अक्सर दवाई के लिए ट्रेन से आया जाया करती थी। आज भी मैं वहीं जा रही थी कि रास्ते में इन लोगों ने मेरे साथ ये कारनामा किया, ये वारदात की मेरे संग और मैंने इन लड़कों को बताने की बहुत कोशिश की थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। तुम अपने हवस के लिए मेरे साथ-साथ अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। लेकिन इन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी और फिर मैं भी शांत हो गई कि अगर ये जुर्म कर रहे हैं तो इन्हें इनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ऐसा ही वो करती है और वो लड़के जब इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो कोसने लगते हैं खुद को कि हमने ऐसा क्यों किया। साथ ही जब उनके परिवार वालों को पता चलता है, लड़के के परिवार वालों को, कि हमारे लड़कों ने जिसके साथ ऐसा किया है उसे एड्स की बीमारी थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते थे, क्योंकि अब उन्हें इस चीज़ का प्रसाद तो मिल ही चुका था। जो उन्होंने गुनाह किया था उसकी सज़ा तो कानून देता, जो देता बाद में देता, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें उसी वक्त उसकी सज़ा दे दी थी। अब मौत से भी बदतर उनकी ज़िंदगी बना दी थी ऊपर वाले ने। कहते हैं ना, इंसान गुनाह करके हट जाता है, वो सोचता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा या कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है और जब उनकी लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ और जब उन दोनों को फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, इस बीमारी से वो ग्रस्त हो चुके थे। साथ ही उस महिला को फिर वो जहाँ उसका इलाज चल रहा था वहाँ वो अपना इलाज करवाती है। तो और कहानी इतनी ही थी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।